हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में अपन जब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो अपने माइंड में बहुत ऊंचे ऊंचे ख्याल रहते हैं कि जब अपन गाँव को छोड़कर अपने शहर के अंदर जाएँ और पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपन स्टार्टिंग के अंदर अपन एक कांस्टेबल से स्टार्ट करते हैं अपने माइंड को कि अपन को कांस्टेबल बनना है। जब कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो उसके बाद में हल्का-फुल्का अगर अपन को कुछ आने लग जाता है, अपन अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से पढ़ने लग जाते हैं, तो अपने ख्वाब भी हल्के-फुल्के बढ़ने लग जाते हैं। और ऐसा बहुत बार बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि जब राजस्थान का जीके है वो अपन को आने लग जाए तो अपन आरएस की तैयारी के अंदर लग जाते हैं। अपन को ऐसा लगने लग जाता है कि अपन को आरएस की तैयारी करनी है, अपन को तो जीके बहुत अच्छे से आने लग गया है। लेकिन वहीं अपन मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए अपने माइंड को उसी प्रकार से सेट करना होता है और वो अपन कर नहीं पाते हैं। अगर अपन बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे अपन यूपीएससी मान लो, आरपीएससी मान लो, तो फिर आपको उसी प्रकार से ही अपने माइंड को सेट करना होता है और जिस प्रकार से आपका माइंड सेट होता है, जिस प्रकार से आपकी थॉट होती है, उसी प्रकार से आपकी बॉडी रिएक्शन करती है। कि अगर अपन बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो आपकी बॉडी जाहिर सी बात है कि अच्छा सोचेगी और अच्छा आपकी बॉडी भी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी। अपन क्या करते हैं कि जब अपन ये अपन कर नहीं पाते हैं क्योंकि अपने थॉट तो होती है बहुत हाई लेवल की और अपनी बॉडी लैंग्वेज उस प्रकार से वर्क नहीं कर पाती है। तो अपन को बॉडी लैंग्वेज भी उसी प्रकार से वर्क करे और अपनी थॉट भी उसी प्रकार से हो, तब अपन को एक अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रकार के माहौल में रह रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के बीच में आप रह रहे हैं। क्योंकि जब अपन मान लो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचे तो जाहिर सी बात है अपन को 2-3 साल तो स्टार्टिंग में तैयारी के लिए चाहिए और फिर 2 साल आपको वो जो प्रोसेस होती है यूपीएससी की एग्जाम की, स्टार्टिंग में प्री है, मेंस है, उसके बाद में इंटरव्यू है, तो ज्वाइनिंग तक या जब रिजल्ट आए तब तक अपने पास में लगभग 1.5 से 2 साल हो जाती है। तो शुरू के 3 साल ये, 2 साल वो, 5 साल, 5 साल में आपको अपने माइंड सेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग में ये आता है कि यार वहाँ तक अगर अपन को पहुँचना है तो अपन को बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपन को रात दिन एक करना पड़ेगा। और जब भी अपन जिससे भी सुनते हैं उससे अपन को यही लगता है कि वहाँ तो पहुँचने के लिए अपन को बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है भैया, ऐसे तो आप लोग पहुँच नहीं पाते हो। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अपन को एक इस प्रकार से शेड्यूल अपना बनाना होता है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपन को हल्की फुल्की मस्ती भी करनी चाहिए। क्योंकि अपना माइंड जो है वो मशीन नहीं बनाना, उसको माइंड को माइंड ही रहने देना है। अपन क्या मानवीय रूप के अपन को अपना टाइम टेबल बनाना है। मानवीय रूप से अपन को अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाना होता है। अपन उसको देवीय रूप में अगर बनाने लग जाएंगे तो अपन को उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एक्चुअल में अपन क्या करते हैं कि अपन टाइम टेबल अपना इस प्रकार से बना लेते हैं कि उसमें 1 मिनट का भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अपन पूरे 6 बजे, 6:30 बजे, फिर 6:30 बजे से ये 7:30 तक, 7:30 से 8:30 तक, 8:30 से 9:30 तक, और वहाँ अपन मात खा जाते हैं। अपन को 1 मिनट का भी अपन को माइंड को रेस्ट नहीं मिल पाता है और अपन इस प्रकार की पढ़ाई लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई अगर जैसे मान लो अपन को कोई ग्रेजुएशन की एग्जाम देनी हो या फिर कोई अपन को कोई कॉलेज का कोई भी है, बीएससी है, एमएससी है, इस प्रकार की कोई एग्जाम देनी है तो उसमें 7 दिन 8 दिन अपन लगातार मशीन की तरह पढ़ पढ़ा के पास पास हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा वो डिप्रेशन के लिए अपने पास में समय भी नहीं रह पाता। भाई अपने पास में इतना ही समय है, उसके अगले दिन अपनी एग्जाम है तो 4-5 दिन अपन को 5 मिनट 4 मिनट जो भी अपनी है उसको कवर करनी है, उसके बाद में अपन को एग्जाम देनी है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में और इस हाई लेवल के एग्जाम के लिए अपन को माइंड सेट रखना पड़ता है वो 4 से 5 साल के लिए। तो उसके लिए जब अपन प्रिपेयर करें या उसके लिए अपन अपने माइंड को सेट करें तो उसी प्रकार से ही सेट करना चाहिए कि मैं इस प्रकार का टाइम टेबल बनाऊं कि जो मैं अचीव कर सकता हूं। इस प्रकार का टाइम टेबल अपन को कभी नहीं बनाना चाहिए जिसमें अपन को जिसको अपन अचीव ही नहीं कर पाए। मान लो अपने एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाया कि मेरे को पॉलिटी ज्योग्राफी में ये फला फला मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं और उसको इस प्रकार से किया जो आप पॉसिबल है। कभी ऐसा टाइम टेबल कभी बनाना नहीं चाहिए जिसमें जो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उसके फिर बाद में आपको दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं वो चीज़ें। अपन को इस प्रकार का टाइम टेबल बनाना चाहिए जो अपन अचीव कर सकते हैं। अपने मान लो वीकली टाइम टेबल बनाया,
अपने पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी अपन ने पढ़ी, वो जिस प्रकार से अपन को पढ़नी है, अपने जो टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स आप सेट कर लो कि अपन को 7 दिन में ये टॉपिक्स करने हैं। लेकिन वो टॉपिक्स भी आप इस प्रकार से सेट करो जो आप अचीव कर सकते हो। ऐसा मत करो कि अपन को 10 टॉपिक ने के बारे में अपन ने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया और उसके अंदर 1 मिनट भी एक अपने के पास में सांस लेने का समय नहीं है, वो फिर अचीव नहीं हो पाएगा और वहां से एक अलग प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर आने लग जाएगा। क्योंकि अपन जो भी टारगेट अपन ने सेट किया है, वो टारगेट अपन ने सेट किया है अपनी पढ़ाई से संबंधित, या अपन को वो अचीव हो जाए तो अपन को एक कॉन्फिडेंस आता है। जब अपन किसी क्वेश्चन को करने लगते हैं, मैथ्स में मान लो या किसी और सब्जेक्ट में, अपन को कोई क्वेश्चन करते हैं और अपन को वो क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन को अपनी बॉडी भी उस प्रकार से रिएक्ट करती है और अपन को एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है कि जिससे अपन को अगला क्वेश्चन करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होते हैं कि अपन ये अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टारगेट सेट किया, वो टारगेट आपने अचीव कर लिया। तो उसी प्रकार से ही अपन को टाइम टेबल भी अपन बनाए तो वो उसी प्रकार का बनाए कि जो अपन अचीव कर सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल अपन नहीं बनाए जो अपन अचीव नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद जब अपन पढ़ने बैठ गए तो अपने सामने बहुत बार ऐसी दिक्कतें आती है कि अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, अपन को याद नहीं हो रही, फिर अपन थोड़ा सा उसको एक आध दिन याद रहती है, फिर अपन भूल जा रहे हैं, फिर अपन उसको पढ़ रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं। तो ये अगर ऐसा चीजें होती है, अगर सोचो अपन अपने माइंड इस प्रकार का वर्क करें कि अपन किसी भी चीज को अपन देखें या उसको पढ़ें और वो अपन को एनी टाइम याद रहे, अपन किसी चीज को भूले ही नहीं। तो इस प्रकार की अगर माइंड अगर है अपना, तो अपन अपन पता नहीं दिन में कितनी चीजें को देखते हैं, अपन पता नहीं दिन में कितने ऐसे लोगों को देखते हैं, कितनी वस्तुओं को देखते हैं, कितना पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, तो सारा का सारा अपने माइंड में वो रहेगा। तो अपना माइंड फिर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर अपने पास में रहेगी तो फिर अपन क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भूलना अगर आपके माइंड में है, किसी चीज को अपन याद करें और वो भूल रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, इसका मतलब आपकी मानसिकता या मानसिक संतुलन जो है, आपके माइंड जो है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि ये एक नियम है अपने माइंड का, मान लो या प्रकृति का, मान लो किसी प्रकार का, कि अपन अगर किसी चीज को याद करें तो स्वाभाविक है कि वो भूला जाएगा। अगर जैसे मान लो अपने पास में किसी घर में अपने कोई ट्रेजेडी होती है, तो जाहिर सी बात है उसको एक निश्चित समय के बाद में हल्का फुल्का भूलना ही पड़ता है। ऐसा सबके साथ में होता है। अगर वो ट्रेजेडी आप लोगों को दिमाग में रहेगी, एनी टाइम अपने दिमाग में रहेगी, जो कई कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, तो वो फिर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो जब अपन किसी चीज को याद कर रहे हैं और वो भूल रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये इसका प्रमाण है कि आपके मानसिक जो संतुलन है वो सही है। और इसमें आप ऐसा अगर कर रहे हैं और आपके साथ में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए अपन किस प्रकार से पढ़े कि अपन को वो चीज याद रहे, तो उसका एक तरीका है। अपन को 3 स्टेप में वो याद करना चाहिए वो चीजें। एक, आप पढ़े, आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, और उसके बाद में आप हल्का फुल्का दूसरे दिन उसमें से भूल गए, तीसरे चौथे दिन हल्का फुल्का भूल गए, लेकिन वो चीज आप 7वें दिन वापस उसका रिवीजन करो। 7वें दिन अपन उसका रिवीजन करेंगे तो अपन को वो चीजें वापस कवर होगी, फिर कुछ कम भूलेंगे क्योंकि अपन ने रिवीजन कर लिया। और फिर उसके बाद में आप मंथली 1 महीने बाद में उसका वापस से रिवीजन करो, फिर वो आपको बहुत कम भूल पाओगे आप, और वो चीजें आपको याद रहेगी। एक तरीका और होता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता लगने लग जाता है एक निश्चित समय के बाद में, अपनी पढ़ाई थोड़े से लंबे समय तक अगर होने लग गई है और अपन 2-4-5 महीने से ढंग से पढ़ लिए हैं, तो अपन को ऐसा लगने लग जाता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कि ये इस एग्जाम से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, या ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट करते रहिए और फिर उसको फिर आप पढ़ते रहिए। उसके हल्के फुल्के आप अपने टॉपिक्स बनाइए, उसको आप पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए, तो वो आपको भूलोगे नहीं। फिर उसके बारे में आपको वो टॉपिक हल्का सा दिमाग में आ जाएगा, तो फिर आप उसको, फिर वो आपके दिमाग में हल्का सा आपको पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा वो फिर आप भूलोगे नहीं। एक्चुअल में जैसे 2 प्रकार के क्वेश्चंस हो, कि एक प्रकार का क्वेश्चन आपने किया, आपको नहीं आया और आपने उसको उसी समय छोड़ दिया। एक क्वेश्चन था जो आपको नहीं आया, ये आया तो ये भी नहीं, लेकिन ये भी पहली बार में आपको नहीं आया, लेकिन आपने उसको वापस से प्रयास किया, फिर आपने प्रयास किया, 3-4 बार 4-5 बार आपने प्रयास किया और फिर आपने उसको छोड़ दिया। दोनों को ही छोड़ दिया। इसका आपने एक आध बार प्रयास किया, फिर आपको नहीं हुआ, तो आपको ये लगने लग गया कि यार मेरे से नहीं होगा, इसको आपको छोड़ दिया, नहीं निकाला। और इसको आपने 5-7 बार आपने इसको प्रयास किया और लास्ट तक आपने उसके तह तक चले गए उस क्वेश्चन के, और लास्ट में भी आपको ये नहीं आया। लेकिन जब इसके सॉल्यूशन आपको पता होंगे, जब कोई टीचर आपको इसका सॉल्यूशन बताएगा, तो ये
उस समय आपके पास में आप दिमाग में आ जाएगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जिसके में आपने टाइम दिया, जिसको आपने निकालने के लिए यहाँ इसके तह तक गए, और जब इसका रिजल्ट जब आया, आपको किसी टीचर ने इसका आंसर जब बताया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसको अपन अगर लिख के याद कर रहे हैं, लिखते 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 अपन को एक निश्चित समय तक अपने लिखा उसको और अच्छे प्रकार से उसको लिख लिया, उसके बाद में अगर आप वो उसको भूल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसका हल्का सा आपको पता चलते ही वो वापस पूरी की पूरा रिवीजन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और लंबे समय तक अपन पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपन मिलते हैं नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।